कश्मीर के अंदर कश्मीरियों ने अपनी आज़ादी के हवाले से खुद मुख्तारी के हवाले से एक तहरीक शुरू कर दी है। और ये तहरीक मैं समझता हूँ कि आज की नहीं है, बल्कि इनका एक तारीखी पस मंज़र है और इसी पस मंज़र का वो तसलसल है। हमें पता है कि ये कश्मीर एक तारीखी इलाका है और इसकी अपनी एक जानदार बैकग्राउंड है। और 1832 में जब पाकिस्तान भी मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, जब इंडिया के अंदर जो दूसरे मुसलमान हिंद थे वो आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हवाले से जदोजहद कर रहे थे, उस दौर में गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से इस कश्मीर को ख़रीद के यहाँ पे डोगरा राज कायम कर दिया। ये डोगरा राज मुसलसल आगे चलता रहा, लोग इसके जुल्म और सितम का सहते रहे। लेकिन फिर 1932 में इसी डोगरा राज के ख़िलाफ़ कश्मीरियों ने बगावत का ऐलान किया। यूँ ही इलाके वो रावलाकोट, बाग, पूंछ का जो इलाका था, बल्कि इसके साथ साथ जो मकबूजा कश्मीर है, श्रीनगर में भी बड़ी जानदार तहरीक का आगाज़ हुआ और उन्होंने डोगरा राज को ख़त्म करने के लिए जदोजहद का आगाज़ किया। अगरचे वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी, लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की आज़ादी से पहले कश्मीरियों ने अपनी आज़ादी का नारा मस्ताना बुलंद कर दिया था। तो गोया अगर पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, अगर वो ये तकाजा करें या दावा करें कि उन्होंने कश्मीर की मूवमेंट को ज़िंदा रखा हुआ है, तो शायद इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। वो कश्मीरी हैं, वो अपनी आज़ादी खुद से लड़ रहे हैं और उन्हें खुद से ही अपनी इस आज़ादी को आगे बढ़ाना होगा। और ये बात कश्मीर की क़यादत ने बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड भी कर ली है। वो चाहे सैयद अली गिलानी हो, वो चाहे अब्दुल रब रसूल सियाफ हो, वो चाहे मीर वास उमर फ़ारूक हो, वो चाहे यासिन मलक हो, इन सारे लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से ये इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि पाकिस्तान की डीप स्टेट, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो शायद उस लेवल पे उन्हें सपोर्ट न कर सके जिस लेवल पे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। इस चीज़ का सही अदराक करते हुए हमें पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पहली जंग भी हुई थी 1947 और 48 में, इसी कश्मीर की ही वजह से वो जंग बर्पा हुई। फिर ये यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जब ये क्राइसिस गया, मामला गया, तो फैसला हुआ कि कश्मीरियों की हक़ खुद अरादियत को उनके अपने इस्तिस्वाब से, प्लेबिसाइट से वो इसको रिजॉल्व करेंगे, जिसको कश्मीर रेजोल्यूशन के हवाले से जाना और पहचाना जाता है। लेकिन फिर हालात और ज़माने ने देखा कि कौन सी रेजोल्यूशन, और कश्मीरी आज भी उसी हक़ खुद अरादियत के हवाले से प्लेबिसाइट के लिए, इस्तिस्वाब के लिए मुंतज़र हैं। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि 1965 में सितंबर 1965 की जो जंग पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुई थी, इसी कश्मीर के उन्वान पे हुई। फिर 1971 में जो जंग हुई उसकी भी शुरुआत भी इसी कश्मीर ही की वजह से हुई थी। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मेजर कन्फ्लिक्ट है, इंटरनेशनल जो फ्लैश पॉइंट्स हैं, उसमें कश्मीर भी एक मेजर फ्लैश पॉइंट है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि 1989 में जब अफ़गानिस्तान का जिहाद ख़त्म हुआ तो मुजाहिदीन ने कश्मीर का रुख किया कि अब हम कश्मीर को आज़ादी दिलाएंगे। उसी तरह से जिस तरह अफ़गानिस्तान को रूस से आज़ादी दिलाई है, इसी तरह से उन्होंने नारा मस्ताना बुलंद किया। जमात इस्लामी के साथ साथ हिज़्बुल मुजाहिदीन, इसके साथ साथ लश्कर तैयबा, इन सारे लोगों ने, पाकिस्तान की अवाम ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक शुरू की। लेकिन अनलकीली वो अपने अंजाम को नहीं पहुंच सकी। आज भी अगरचे वो जिंदा है आज़ादी की तहरीक, लेकिन उस लेवल पे अपने टारगेट्स को, अपने मकासद को वो हासिल नहीं कर सके। फिर हमें यह भी पता है कि 1999 में कारगिल का महाज जब बर्पा हुआ था, वो भी कश्मीर को फतह करने के हवाले से, कश्मीर में कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने के हवाले से भी वो एडवेंचर हुआ था। लेकिन अनलकीली उसमें जनाब नवाज शरीफ साहब तो मफ्तू हो गए, पाकिस्तान की अवाम तो वो शिकस्त खोरदा हो गई। लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी, उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को, डेमोक्रेसी को, मुल्क को, स्टेट को, हुकूमत को फतह करके एक दफ़ा फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब की क़यादत में मुल्क के अंदर जो डिक्टेटरशिप